क्वेश्चन में कहा गया है लेट L1 एंड L2 बी द लाइंस दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली. लेट X be the set of all the planes H that contains the lines L1. For a plane H, let DH denote the smallest possible distance between the points of L2 and H. Let H0 be a plane in X for which DH0 is the maximum value of DH as H varies over the planes in X, and you have to match the column. क्वेश्चन का मतलब है कि एक लाइन है L1, ये प्लेन इस लाइन को कंटेन करता है और देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स व्हिच कंटेन दिस लाइन. दिस ऑल दीज प्लेन्स, ये सारे प्लेन्स इस लाइन को कंटेन करते होंगे. ध्यान दो, H वो प्लेन है जो लाइन L1 को कंटेन करता है और X जो है ऐसे सारे प्लेन्स का सेट है. मतलब कि X जो है इस लाइन को कंटेन करने वाले सारे प्लेन्स का सेट है और H जो है उन सारे प्लेन्स का नाम है जो इस लाइन को कंटेन करते हैं. और उसके बाद एक लाइन दे रखी है, इस लाइन का नाम L2 है. हम इस लाइन का हर एक प्लेन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं जिन प्लेन्स ने इस लाइन को कंटेन किया है. मतलब कि इस लाइन का X सेट में जो प्लेन्स लाई करते हैं हर एक प्लेन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं और वो सारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो निकलेंगे उनमें से सबसे बड़े वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसका नाम है DH0 और कॉरस्पॉन्डिंग प्लेन का नाम है H0. दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. और उसके बाद हमने कॉलम मैच करना है. तो मेन बात है, सबसे पहले हम H0 प्लेन निकालें. ये तो क्लियर है, किसी भी लाइन का किसी भी प्लेन से डिस्टेंस हमेशा 0 होता है प्रोवाइडेड द लाइन एंड प्लेन आर नॉट पैरेलल. क्योंकि द लाइन प्लेन के पैरेलल नहीं होगी तो लाइन प्लेन को कहीं ना कहीं कट कर ही देगी. तो इसका मतलब हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड प्लेन विल बी 0. लेकिन वो प्लेन जो लाइन के पैरेलल हो जाएगा उस केस में लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट ले लें उसका प्लेन से डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा. ध्यान रखो, किसी पॉइंट का किसी प्लेन से डिस्टेंस का मतलब ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. व्हाट आई मीन टू से, सी सपोज ये एक प्लेन है, ये एक लाइन है. लाइन यदि प्लेन के पैरेलल नहीं है तो लाइन कहीं ना कहीं तो प्लेन को कट कर ही देगी. तो इसका मतलब हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन विल बी ऑलवेज 0 व्हेन द लाइन इज नॉट पैरेलल टू द प्लेन. लेकिन यदि लाइन प्लेन के पैरेलल है तो उस केस में इसका किसी भी पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा. और इस बात को यूज करते हुए मैं प्लेन H0 निकालूंगा. हाउ, सी सपोज ये है वन ऑफ द प्लेन विच इज कंटेनिंग दिस लाइन. अब ये है L2 लाइन. इस टाइम प्लेन L2 लाइन के पैरेलल नहीं है तो इसलिए इस लाइन का इस प्लेन से डिस्टेंस 0 हो जाएगा. अब हमने उन सारे प्लेन्स की बात करनी है जिन्होंने इस लाइन को कंटेन किया है. क्योंकि ये सारे प्लेन्स हैं जिन्होंने इस लाइन को कंटेन किया है. इन सारे प्लेन्स में से एक प्लेन ऐसा होगा जो कि लाइन के पैरेलल होगा और वो हम रोटेट करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब हमको एक प्लेन मिल जाएगा जो इस लाइन को कंटेन करता होगा. और इस टाइम जो प्लेन होगा उस प्लेन का नाम होगा H0. मतलब कि H0 प्लेन वो प्लेन होगा जिसने L1 लाइन को कंटेन किया होगा और L2 लाइन के पैरेलल होगा. और ऐसा प्लेन केवल एक ही होगा. और जब मेरे को प्लेन मिल जाएगा, शॉर्टेस्ट से निकालने के लिए मैं लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट ले लूंगा, उसका प्लेन से डिस्टेंस निकाल दूंगा. क्योंकि लाइन के हर एक पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस फिक्स्ड है. आई विल गेट द वैल्यू ऑफ DH0. इस तरह से मेरे को DH0 भी मिल जाएगा और वो प्लेन भी मिल जाएगा. और आगे फिर चॉइसेस को चेक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. देयरफॉर टू फाइंड द रिक्वायर्ड प्लेन हम एक प्लेन निकालते हैं जिसने L1 लाइन को कंटेन किया है और L2 लाइन के पैरेलल है. ये क्लियर है. यदि इस लाइन को मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन इज 0 0 0 और 1 1 1 कोएफिशिएंट ऑफ जगह आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन. और यदि मैं L2 लाइन की बात करूं तो L2 लाइन के ऊपर जो एक पॉइंट है वो 0 1 -1 है लुकिंग एट इट. और लाइन I प्लस के वेक्टर के पैरेलल है. मतलब कि L2 लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो गए 1 0 1. क्योंकि यहां पे J नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ I इज 1 0J + 1 के. हमने क्योंकि वो प्लेन निकालना है जो इस लाइन को कंटेन करता हो और लाइन के ऊपर का पॉइंट है 0 0 0 तो वो पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई करेगा. हम अपने प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो ABC मान लेते हैं. तो इक्वेशन ऑफ आवर प्लेन विल बिकम A into
x माइनस 0 प्लस b इंटू वाई माइनस 0 प्लस c इंटू z माइनस 0 इक्वल 0। क्योंकि ये लाइन प्लेन में लाई करती है और लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 1 1 1 और ये लाइन प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी, इसलिए a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। क्योंकि मैं कह चुका हूं कि मैं वो प्लेन निकालने जा रहा हूं जो कि इस लाइन को कंटेन करता हो और इस लाइन के पैरेलल हो और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 1 0 1। क्योंकि ये लाइन भी प्लेन के पैरेलल है तो इसलिए प्लेन का नॉर्मल इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा, इसलिए a प्लस 0 b प्लस सी ये भी 0 होगा। और उसके बाद नॉर्मली बच्चे ऐसे करेंगे कि a अपॉन माइनस बी अपॉन सी अपॉन यहां पे आएगा 1 माइनस 0, यहां पे आएगा 1 माइनस 1, यहां पे आएगा 0 माइनस 1। और यदि मैं इसको लैम्डा के बराबर बोल दूं तो a बिकम्स लैम्डा, b बिकम्स 0 एंड c बिकम्स माइनस लैम्डा। तो ये a b c की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो आई गेट x प्लस 0y माइनस z इक्वल 0। दैट इज I get x minus z equal 0. This becomes the equation of plane और इस प्लेन का नाम है H0, जैसा कि मैंने शुरू में एक्सप्लेन कर दिया था। जब मैंने प्लेन निकालना था इस स्टेप के बाद मैंने जो ये स्टेप लिया है ये गलत नहीं है, लेकिन इट्स नॉट ए गुड वे। मैं एक दूसरा वे बताने जा रहा हूं। प्रेजेंट क्वेश्चन में उस तरीके से जो प्लेन निकलेगा और जो पिछले वाला वे है उन दोनों की लेंथ में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। इसकी पूरी डिटेल के लिए तो आपको मेरा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन चैप्टर का वीडियो लेक्चर देखना होगा। ये प्रोसीजर उन सब जगह यूज किया जा सकता है जब भी हमने कुछ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स या वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना होता है और हमारे पास उन कॉन्स्टेंट्स या वेरिएबल्स के अंदर लीनियर इक्वेशन होती हैं। इसका सबसे ज्यादा यूज डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के टाइम आता है। आपने देखा होगा कि बोर्ड लेवल की डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के अंदर जब भी हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती हैं हमारे पास कांस्टेंट्स के अंदर यूजुअली लीनियर इक्वेशंस होती हैं और उस सिचुएशन में इस वजह से हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी एलिमिनेट कर लिया करते हैं। इस सब मैं क्या बता रहा हूं इसके लिए आपको मेरा स्ट्रेट लाइन चैप्टर का जे लेवल का वीडियो लेक्चर देखना होगा या डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का बोर्ड लेवल का वीडियो लेक्चर देखना होगा। दोनों में मैंने इन बातों को एक्सप्लेन किया है, लेकिन प्रेजेंटली मैं केवल इसको यूज कर रहा हूं और इसको मैं कैसे यूज करूंगा सी। क्योंकि जैसे आपने देखा कि इन दोनों की हेल्प से मैंने एबीसी की वैल्यू निकाली है और उसको यहां पुट कर दिया है, मतलब यानी एबीसी को एलिमिनेट किया है। तो एलिमिनेट करने का डायरेक्ट वे है सिंपली टेक द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। यहां पे आएगा x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, 1 1 1 कोएफिशिएंट ऑफ एबीसी, कोएफिशिएंट ऑफ एबीसी 1 0 1। यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एबीसी x y z है, मतलब कि मैंने एबीसी को एलिमिनेट कर दिया तो आई हैव गॉट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इस डिटरमिनेंट को ओपन करोगे तो वही प्लेन मिल जाएगा जो मेरे को पहले मिला था। और जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूं कि ये जो प्लेन मिला है इस प्लेन का नाम H0 है। और अब हम DH0 निकालेंगे। DH0 का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L2 एंड द प्लेन H0। ध्यान रहे कि इसके हम H0 प्लेन जो मिला है ये L2 लाइन के पैरेलल है। सपोज इस प्लेन का नाम H0 है, ये लाइन L2 है। अब इस लाइन और इस प्लेन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो लाइन के ऊपर का मैं कोई भी पॉइंट निकाल लेता हूं और उसका इस प्लेन से डिस्टेंस निकाल दूंगा। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ DH0। ये तो क्लियर है। लाइन L2 पे एक पॉइंट है 0 1 -1, तो मैं 0 1 -1 का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालता हूं। 0 1 -1 एंड दिस इज x प्लस 0y माइनस z इक्वल 0। और ये डिस्टेंस ये है क्योंकि DH0 है तो DH0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस -1 मॉड अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर दैट इज 1 बाय √2। तो DH0 की वैल्यू आ गई 1 बाय √2। देयरफॉर P मैचेस विद 5। और कॉलम मैचिंग के क्वेश्चंस में हमको सब कुछ चेक यूजुअली नहीं करना पड़ता, क्योंकि P मैचेस विद 5 आया है
तो इसका मतलब हो गया कि ये चॉइस और ये चॉइस तो पक्का गलत हो गई। हमने बी और डी में से करेक्ट चॉइस निकालनी है। अब सेकंड क्वेश्चन का मतलब है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 012 फ्रॉम H0 इज। अब 012 का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालते हैं। तो पॉइंट 012 का इस प्लेन से डिस्टेंस हो गया 0 प्लस 0 into 1 माइनस 2 मॉड अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस minus 1 square, that is 2 by root 2, that is root 2. Therefore Q matches with 4. तो इसका मतलब हो गया कि ये चॉइस भी पक्का गलत हो गई। We have got the correct choice as B. हमको R और S को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन for your clarity I will check R and S also. Distance of origin from H0 is. origin का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है और क्लियर है क्योंकि ये प्लेन H0 है और ये प्लेन ओरिजिन से होके जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम दिस प्लेन इज 0। देयरफॉर R मैचेस विद 3। क्लियरली इस केस में भी R मैचेस विद 3 बोला गया है। और फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड H0। मतलब कि एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है और H0 प्लेन जो है जिसकी इक्वेशन है x माइनस जेड इक्वल 0। पहले मैं वो वाला पॉइंट निकालता हूं जहां पे तीनों प्लेन आपस में कट करते हैं। क्लियरली वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो 1 है एंड फ्रॉम हियर z कोऑर्डिनेट भी 1 हो जाएगा एंड फ्रॉम हियर x कोऑर्डिनेट भी 1 हो जाएगा। मतलब तीनों प्लेन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 1 1 है और एक तरह से 1 1 1 का ओरिजिन से हमने डिस्टेंस निकालना है। 1 1 1 का ओरिजिन से डिस्टेंस √3 आएगा, दैट इज S मैचेस विद 1। Here x is matching with 1.